हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। क्लास 9 का चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, अब तक लगा लो। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 में अपने पास क्या है, जो इसमें जो आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, उसमें क्या है, जैसे आइडेंटिटी जो इसमें यूज हो रही है वो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दो। अगर मैंने एक्स को एक्स साथ प्रोडक्ट करा तो मेरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, यही ना। एक्स को बी के साथ करा तो बी एक्स, ए को एक्स के साथ करा तो ए एक्स, ए को बी के साथ करा तो ए बी। ठीक है, अब इन दोनों में से एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स के ये बनेगी ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ बनेगी ए इंटू बी। तो जो अब ये फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये मेरी आइडेंटिटी जनरेट होगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आइडेंटिटी जनरेट होगी। अगर दो टर्म्स दोनों के अलग अलग फैक्टर है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो वहां से क्या आइडेंटिटी बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, ठीक है बेटा। अब इनको हमने फैक्टराइज कैसे करना है, फैक्टर आपको दे रखे होंगे विदाउट, इनको फैक्टराइज, इनके फैक्टर कैसे बनाने हैं वो देखो। ये चीज ध्यान रखना। जैसे इसकी एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब जो ये होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मेथड मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब होती है बेटा, जब अपने पास ये, हाँ ये तो स्केयर है, लेकिन ये वाली जो दूसरा कोई भी स्केयर नंबर ना बन रहा हो। जब अपने पास एक ही स्केयर वाली टर्म हो पूरे फैक्टर में और दूसरा स्केयर ना बन रहा हो, तो वहां पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझो। ये टर्म प्रोडक्ट करके, जो कांस्टेंट है ना आपके पास कांस्टेंट, वो तो आना चाहिए प्रोडक्ट करके, और जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो आपके पास आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड और सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, अब ऐड होएगा या सब्ट्रैक्ट होएगा वो इस कंसेप्ट पे बेस है, उसका कंसेप्ट समझो पहले। ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन होएगा, सबसे पहले कांस्टेंट के आगे प्लस का सिंबल है तो क्या होएगा, माइनस का सिंबल है तो क्या होगा वो समझो। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म प्लस की है, कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस का सिंबल है, तो जो मिडिल टर्म है ना हमेशा ऐड होके आएगी। मिडिल टर्म कैसे होएगी, मिडिल टर्म आएगी अपने पास हमेशा ऐड होके। ठीक है, अब आ चलते एक्स की टर्म। अगर जो एक्स के आगे प्लस का सिंबल है तो बोथ टर्म क्या होंगी, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों टर्म क्या होंगी, पॉजिटिव। अगर एक्स के आगे माइनस का सिंबल है तो बोथ आर नेगेटिव। कारण क्यों, क्या कारण है इसका, क्योंकि बेटा जो ऐड हो, जब ऐड होता है ना वो हमेशा सेम टर्म्स का होता है। जब दोनों पॉजिटिव टर्म ऐड होंगी, जब दोनों नेगेटिव टर्म ऐड होंगी, तो ऐड होने के लिए दोनों टर्म्स का सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐड हमेशा सेम टर्म ऐड होंगी, प्लस प्लस वाली ऐड होंगी, माइनस माइनस वाली ऐड होंगी। अब ये तो जब मिडिल टर्म के आगे प्लस का सिंबल है। अब आती है जब मिडिल टर्म के आगे माइनस का सिंबल है, तो जो सॉरी कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म आएगी वो कैसे आएगी, सब्ट्रैक्शन होके आएगी। कैसे आएगी, मिडिल टर्म जो आएगी आपके पास वो सब्ट्रैक्शन होके आएगी। मिडिल टर्म की सब्ट्रैक्शन होएगी यहाँ पे। ठीक है, मिडिल टर्म की सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होएगा, अब यहाँ पे मेरे पास एक्स है, सब्ट्रैक्शन होएगी तो एक्स के आगे अगर प्लस का सिंबल है ना, अब एक्स के आगे दो सिंबल है, अगर प्लस का सिंबल है तो बिगर तो होएगी पॉजिटिव, बिगर होएगी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो बिगर टर्म होएगी नेगेटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव सिंबल होएगा तो बिगर टर्म होएगी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव सिंबल होएगा तो बिगर टर्म होएगी नेगेटिव।
मतलब इस केस में एक टर्म तो अपने पास 1 होगी पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, ये चीज होगा। इस केस में अपने पास एक टर्म पॉजिटिव आएगी, एक टर्म नेगेटिव आएगी। अगर एक्स के आगे प्लस का सिंबल है तो बड़ी प्लस की, छोटी माइनस की। अगर एक्स के आगे माइनस का सिंबल है तो बड़ी माइनस की, छोटी प्लस की। ये कंसेप्ट था अपना। अब इस कंसेप्ट के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे कांस्टेंट के आगे प्लस का सिंबल है तो मिडिल टर्म मेरी ऐड होगी आएगी। अब ऐसे फैक्टर देखो, 12 को फैक्टराइज करो कि प्लस करके 7 आए, प्रोडक्ट करके 12 आए। अब 12 के फैक्टर क्या है आपके पास, 12 वन जा 12, दोनों को प्लस करके 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं ले सकते। 2 6 जा 12, दोनों को प्लस करके 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं ले सकते। 3 4 जा 12, दोनों को प्लस करके 7 आ रहा है, तो ये फैक्टर लेंगे। अब इसमें सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर और 12 को कुछ भी नहीं करना। एक्स स्क्वायर और 12 एज इट इज लिखा जाएगा, ये मेरा रफ वर्क है बेटा। एक्स स्क्वायर और 12 को कुछ भी नहीं करना है। अब 7 को ब्रेक कर लोगे 3x प्लस 4x में, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन उठाओ और इन दोनों में से कॉमन उठाओ। यहाँ से कॉमन आ गया x, क्या बच गया पीछे, x प्लस 3। यहाँ से कॉमन ले लो 4, पीछे क्या बच गया, x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 3, पीछे क्या बच गया, x प्लस 4। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। हमने फैक्टराइज कर लिया कब, जब अपने को एक स्क्वायर का फैक्टर है, दूसरा स्क्वायर का फैक्टर नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ओके। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, ये एज एक फिलअप दे रखी है तुम्हें। फिलअप तो कहने की बात है, सॉल्व तो पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा बेटा। ये है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 11s माइनस प्लस 24। बेटा अब ये कंसेप्ट देखो आप, एक बात छोटी सी बात। अब मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म के आगे पॉजिटिव सिंबल है तो मिडिल टर्म मेरी ऐड होके आएगी, ठीक है। अब 24 क्या फैक्टर लिखो, 24 के फैक्टर देखो क्या आएगा। अब 8 3 जा 24, अब मैं तुम्हें सारी नहीं समझाऊंगा ना, उससे पहले तो मैंने समझाने के लिए करा था। 8 3 जा 24 और 8 और 3 को ऐड करा तो आ गया 11। तो अपने पास ये क्या बन गया है, एस स्क्वायर 24, इसको लिख लो माइनस 3s माइनस 8s, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन s माइनस 3 माइनस 8 s माइनस 3, ठीक है। अब यहां से कॉमन s माइनस 3 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, s माइनस 8। तो इसके जो दो पार्ट दे रखे थे वहां दोनों जगह क्या आ जाएगा, s माइनस 3 और s माइनस 8, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये मेरे को पैसे देना, मैं लावा की दुकान x प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ठीक है। अब इसको भी फैक्टराइज करेंगे हम, लिखो अब बेटा बात सुनो, अब यहाँ पे ये वाली टर्म भी स्क्वायर नहीं है। पता क्या होता है, जो हम इनका प्रोडक्ट देखते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का तो अपने पास प्रोडक्ट आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए और ये वाला सम या सब्ट्रैक्शन से आनी चाहिए।
ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट बनना है मेरा -21, -21, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 4। अब यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल है तो एक टर्म मेरी पॉजिटिव आएगी, एक टर्म मेरी नेगेटिव आएगी। छेड़ने मैंने अभी इनको कुछ नहीं है। 3x के मेरा एज इट इज रहेगा, 7 मेरा एज इट इज रहेगा। मैंने इसको क्या लिख दिया, नेगेटिव है तो बड़ी टर्म नेगेटिव, छोटी टर्म पॉजिटिव। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बच गया 3x - 7। यहाँ से 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया 3x - 7। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया 3x - 7, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, ये x + 1। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये फैक्टर्स दो, एक फैक्टर उन्होंने लिख रखा था ऑलरेडी, दूसरा फैक्टर 3x - 7 आ गया आपके पास, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी बात समझे थे, लेकिन मेरी गाल से थोड़ा ठीक गट्टा है। चल रहा है, टक्के ना आगे बढ़वा लगे तो कोई गाल नहीं है। थर्ड पार्ट देखो, कोई बात नहीं, मेरी गाल से थोड़ा गट्टा चलता है, गट्टा चलता है। ठीक है। ये क्या आ गया 10x² - 11x - 6, करो कोई नहीं, एंजॉय करो, 3 दिन ला के आओगे। ठीक है। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट करके आ रहा है 60, प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरे पास -60, और प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन मेरे पास क्या आ रहा है 11। प्रोडक्ट आ रहा है 60, सब्ट्रैक्शन आ रहा है मेरे पास 11। ठीक है। अब इसके फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा, प्रोडक्ट करके 60 आना चाहिए। 60 कैसे कैसे आता है, 10 × 6 60 नहीं आएगा आंसर, ठीक है। 20 × 3 60 नहीं आएगा आंसर। 30 × 2 60 नहीं आएगा आंसर। 6 5 ज़ा 30 नहीं आएगा आंसर। मर जाए बाहर, बेटा आ गया। ठीक है, डाल ले खड़। 12 5 ज़ा 16 नहीं आएगा आंसर। और क्या होता है, एक और फैक्टर होता है 15 4 ज़ा 60, ये आएगा अपने पास। तो इसके फैक्टर क्या जाएंगे 10x², ये एज इट इज, -6 एज इट इज। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो मेरा 15 तो आएगा नेगेटिव और 4 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। यहाँ से कॉमन क्या आ गया 5x, ये क्या बच गया 2x - 3। यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2, पीछे क्या बच गया 2x - 3, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x - 3, 2x - 3, पीछे क्या बच गया आपके पास 5x + 2। ठीक है, ये आपके पास फैक्टर आ गए इसके। अब इसमें जो फिलअप दे रखी थी वहां हम वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है। (6x² + 7x + 2), 6x² + 7x + 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 6 2 12, और सम मेरा आ रहा है 7, है ना। 4 3 ज़ा 12, 4 और 3 7, तो 6x² मेरा एज इट इज,
2 मेरा एज इट इज, 7 को मैंने ब्रेक कर लिया 4x प्लस 3x में, यहाँ इन दोनों में से कॉमन, यहाँ इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, 2x, पीछे क्या बच गया 3x प्लस 2, यहाँ से मेरा कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं आया तो 1, 3x प्लस 2। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये फैक्टर हमेशा सेम होते हैं, जहां से कुछ भी कॉमन ना आए वहां 1 ले लेते हैं हम। तो ये क्या आ गया आपके पास 2x प्लस 1 और ये 3x प्लस 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास 2 का फर्स्ट पार्ट 41 का स्क्वायर, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सेकंड में भी सॉरी सेकंड और थर्ड में कर चुके हैं, फर्स्ट मीन सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में। अब 41 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। डू योर वर्क, अपने अपने आप करना है ये योरसेल्फ। ये आपके पास a हो जाएगा, ये आपके पास b हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा बेटा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, तो ये होल स्क्वायर से खुल जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट है आपका 27 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी लगेगी। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अलग है, तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। थर्ड पार्ट जो इसका है ना वो अलग है बेटा। थर्ड पार्ट क्या है आपके पास 23 इंटू 17। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे 23 इंटू 17 को। अब यहाँ पे जो आपने लिखा है ना बेटा वो सेम होना चाहिए। ये 20 प्लस 3, इसको हम लिख लेंगे 20 प्लस 3 और इसको हम लिखेंगे 20 माइनस 3। ठीक है, ये वाली जो आइडेंटिटी है ना बेटा ये हमने 8th क्लास में कर रखी है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, जब इनको ब्रेक करोगे ना ये फर्स्ट वाला टर्म सेम होनी चाहिए। तो सेकंड भी चलो इसमें सेम आ गई, बाय चांस सेकंड डिफरेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम आ रही हैं, प्लस माइनस का फर्क है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे जो a है वो कौन है 20 और b है वो क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 391। 391 ये क्वेश्चन क्या है विदाउट कैलकुलेशन, आपने विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन नहीं कह सकते हम इसको, कैलकुलेशन तो हम इसमें भी कर ही रहे हैं, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमने इसको यूज करना है। ठीक है, ओके बेटा। अब ये क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से होंगे। इसका फोर्थ पार्ट तुम खुद कर लोगे। फोर्थ पार्ट दो तरीके से कर सकते हैं हम। 135 को 130 का 5 का स्क्वायर दो तरीके से खुल जाएगा, 100 प्लस 35 का स्क्वायर, ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज योर सेकंड मेथड। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे नेक्स्ट पार्ट है 97, फोर्थ पार्ट इसका
फोर्थ पार्ट क्या है, 97 का स्क्वायर। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, 90 + 7 होल स्क्वायर, जहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी खुल जाएगी, a² + 2ab + b²। ये तो फर्स्ट मेथड है इसका। सेकंड मेथड, ये दो मेथड्स हैं, ये भी दो मेथड्स हैं आपके। सेकंड मेथड क्या है इसका, 100 - 3 जो a - b की होल स्क्वायर की, ये कौन सी आइडेंटिटी थी, a + b की होल स्क्वायर। ये कौन सी है, a - b का होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा, a² - 2 × a × b + b²। क्या आइडेंटिटी, ये a² - 2ab + b²। 10,000 - 600 + 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 9409। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। एक पार्ट तो मैंने इसका सोल्व कर दिया एक मेथड से, सेकंड मेथड से कर लोगे आंसर सेम आएगा। किसी भी मेथड से करो आंसर में फर्क नहीं आएगा बेटा, आंसर सेम है अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो। अगर आप कोई मिस्टेक ही कर रहे हो तो वो अलग बात है। इसका है फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सॉरी दिस इज फिफ्थ पार्ट। ये आपका फिफ्थ पार्ट था बेटा 97 वाला। अब कर रहे हैं हम सिक्स्थ पार्ट इसका। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 18 × 29। अब मैं 18 को क्या लिख सकती हूँ, 20 - 2 और 29 को 20 + 9। ठीक है, 18 को 20 - 2 और 29 को 20 + 9। अब ये आपके पास क्या हो गया, x - a और ये x + b। वही आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, x²। अगर दोनों प्लस की होती है तो यहाँ पे a + b आ जाता था, यहाँ पे आ जाएगा x² - a + b × x - ab। अगर प्लस की होती है तो क्या लग जाता है, x² a + b × x - ab, यहाँ पे आ जाएगा। अब x यहाँ पे है 20 का स्क्वायर प्लस a यहाँ पे है -2, b है 9 × x। ठीक है, 9 × 2 = 18, तो ये क्या आ गया 400 प्लस, अब यहाँ पे x 20 है बेटा, 400 7 × 20 - 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 400 + 140 - 18। तो क्या आ गया इसका आंसर 522। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका ये फाइनल आंसर। ऐसे ही अपने पास सेवंथ पार्ट है। सेवंथ पार्ट क्या है, 34 × 43। अब आप 34 को यहाँ क्या लिख सकते हो, दोनों सेम करने चाहिए आपको, दोनों सेम करने हैं। 34 को आप लिख सकते हो 40 - 6 और 43 को 40 + 3। बस ये चीज ध्यान रखना, ये a x मतलब ये टर्म सेम होनी चाहिए आपके पास। ये क्या बन जाएगा फिर 40 का स्क्वायर प्लस -6 + 3 × 40 और माइनस प्लस मतलब -6 × 3, 400 माइनस 120 - 18, 400 नहीं सॉरी 1600, यहाँ पे 40 है 1600 आएगा, मैंने वो 20 वाला लिख दिया 400 वहीं पे। ठीक है,
इसका आ जाएगा 1462 1462, ठीक है। नेक्स्ट 7th पार्ट बिल्कुल सिंपल है, जो हम पहले कर चुके हैं। एट्थ पार्ट, सॉरी 7th मैंने अभी करवा दिया। 8th पार्ट 205 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या खुल जाएगी इसके ऊपर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे अपने पास 200 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। नेक्स्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब जो हम अपने आगे वाली एक्सरसाइज में सारे कर चुके हैं ना, इस एक्सरसाइज में और आगे वाली एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले यूज कर चुके हैं वो सारे फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। अब उन सबका सम अप है ये। ठीक है जी, उन सबका सम अप अपने पास ये है, तो ये हम सारे करेंगे अब। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अब मैंने पहले भी कहा था ये ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें 3 स्क्वायर है अपने पास, 9a स्क्वायर, बी स्क्वायर और 4c स्क्वायर। अब 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 3 का, ये क्या बन गया अपने पास 3a स्क्वायर, बी का ही होता है बी स्क्वायर, 4 होता है 2 का 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड हो गया। अब यहाँ पे माइनस है 6ab और माइनस 4bc। अब यहाँ पे दोनों में b में कॉमन है तो माइनस 2a और b, 2ab माइनस 2b और c, ठीक है, प्लस 2ca, 2c क्या है 2c और a क्या है 3a। बन गई ना सारी टर्म सेम। अब ये बात देखो बेटा, अब इनमें माइनस कहाँ कहाँ है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा कांस्टेंट, कौन सा वेरिएबल सेम है, b, तो b के आगे माइनस आ जाएगा, 3a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका है फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया है सॉल्व होके। अब करेंगे हम थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। अब इसमें अपने पास दो टर्म्स है बेटा स्क्वायर वाली, कौन सी टर्म्स है दो, 16 स्क्वायर और 25t स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर होता है राजी, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4s स्क्वायर, 25 5 का 5t स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड हो गया।
-2a क्या है 4s और b क्या है 5t, a स्केयर b स्केयर -2ab, ठीक है। 15 ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। अब इसको चाहे आप 2ab को बीच में लिख दो चाहे लास्ट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसके आइडेंटिटी खुल गया आपके पास, a माइनस बी का होल स्केयर। तो क्या आ गया ये 4s माइनस 5t का होल स्केयर, ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, आर स्केयर माइनस आर माइनस 42। अब ये सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है, प्रोडक्ट करके आना चाहिए 42 और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करके आना चाहिए 1। माइंड में आया होगा आपके, 7 6 जा 42, 7 और 6 को सब्ट्रैक्ट करा तो 1, तो लास्ट वाले टर्म को और फर्स्ट वाले टर्म को छेड़ना ही नहीं है। आर स्केयर एज इट इज माइनस 42 एज इट इज, इसको लिख दो 7r प्लस 6r, यहाँ दोनों में से कॉमन, यहाँ दोनों में से कॉमन, यहाँ से कॉमन आ गया r, क्या बच गया r माइनस 7, यहाँ से कॉमन आ गया 6, पीछे क्या बच गया r माइनस 7। तो आपके पास फैक्टर क्या हो गए r माइनस 7 और ये r प्लस 6, ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, (49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर वाला टर्म क्या क्या है, दो है 49 और ये h स्क्वायर। अब 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 7 का, तो आपके पास क्या बन गया ये 7g स्क्वायर, h का ही होता है, ये बन गया h स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और b, तो ये किसका फॉर्मूला खुल गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर देना, ये पीछे भी मैंने शायद एक दो क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में दो पार्ट में ब्रेक नहीं करा, तो आपको दो पार्ट में लिखना है, चाहे माइनस वाला तो उसको भी 2 बार, प्लस वाला तो उसको भी 2 बार, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, 64 u स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर प्लस 4 w स्क्वायर माइनस 176 uv माइनस 32 uw माइनस प्लस 44 vw, ये है आपके पास, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर 3 टर्म है तो 3a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला लगेगा, अब प्लस माइनस है तो देखेंगे वो क्या होगा। अब 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 8 का, 8 u स्क्वायर, 121 11 का 11 b स्क्वायर, 4 2 का 2 w स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब 2ab 2 a है 8u, b है 11b, ठीक है। 2ab 2bc प्लस 2b है 11 और c है 2w माइनस 2ca, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना बेटा इसलिए मैं माइनस बोल रही हूँ, 2ca, c क्या है 2w और a क्या है 8u। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ देखना, 16 into 11 176 ub, 32 8 4 जा 32 uw, 22 और 2 44 44 vw।
अब इसमें माइनस किस किस के आगे बेटा, इन दोनों टर्म्स के आगे नेगेटिव का सिंबल है। अब इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, u कॉमन है दोनों में। देखना इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, u कॉमन है ना बेटा, तो u वाले के आगे माइनस आ जाएगा, बाकी सब के आगे प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, ये -8u प्लस 11b प्लस 2w का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दोगे आप, -8u प्लस 11b प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इस कई इसका आंसर ऐसे भी लिख देते हैं, नेगेटिव मतलब स्टार्टिंग में ना लगाना चाहेंगे ना, तो इसका एक और आंसर हो सकता है, मतलब जो नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको नेगेटिव कर दो। ये भी इसका आंसर हो सकता है अल्टरनेट। अगर ये आंसर दे रखा हो ना, तो एमसीक्यू आ जाता है, तो ये आंसर दे रखा हो, तो ये भी इसका आंसर है बेटा। मतलब कि वो स्टार्टिंग की टर्म के आगे नेगेटिव नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो उस नेगेटिव को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव कर देंगे। ओके, कर लोगे? ये अपना चैप्टर, ये अपनी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5।